इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 15। रवि का चेहरा पसीने से भीग चुका था। सबकी नजरें उस पर थी। अपनी पोल छुपाने के लिए वो गुस्से से ढाल पड़ा। ये बकवास है। ये ज्वेलर्स और विक्रम दोनों मिले हुए हैं। ये मेरी इज्जत खराब करने की चाल है। हाल में सन्नाटा छा गया। विक्रम शांत खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान, जैसे सब पहले से जानता हो। लेकिन अब मुश्किल में थी रूपा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो जानती थी कि अगर रवि की असलियत खुल गई तो मजाक सिर्फ रवि का नहीं बनेगा बल्कि उसका भी बनेगा। थोड़ी देर पहले ही वो घमंड में सोनिया को तिरछी नजर से देख रही थी और अब वही घमंड उसके गले की फांस बनने वाला था। रूपा ने झिझकते हुए आगे कदम बढ़ाए और अचानक जोर से बोली, बस करो सब लोग, मुझे पहले से पता था कि ये डायमंड सेट नकली है। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या? ये आवाज एक साथ कई लोगों की निकली। रूपा ने जल्दी सफाई दी, हाँ मुझे रवि ने पहले ही बताया था। असल में उसने असली ब्लू डायमंड का सेट ऑर्डर किया है, लेकिन वो अभी बनकर आया नहीं है। उसने सिर्फ मेरे कहने पर ये डुप्लीकेट वाला खरीद लिया था। मैंने खुद उससे कहा था कि जब असली आएगा तब देना, और ये नकली वाला भी मेरे पास ही रहेगा। ये नकली भी नहीं है तो ब्लू डायमंड ही, बस रेयर नहीं है। इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? अभी तक मनोज चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा था, लेकिन अब वो भी मुस्कुराते हुए अचानक बोला, अरे वाह विक्रम जीजू, कम से कम रवि ने तो ब्लू डायमंड का कॉपी सेट ही सही बनवा कर रूपा को गिफ्ट तो किया। ओरिजिनल अभी आया नहीं है, जब आएगा तब तो रूपा को ही मिलने वाला है। पर आपने आज तक सोनिया दीदी को क्या गिफ्ट दिया है? दूसरों पर उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन पहले खुद करके दिखाइए। मनोज की बात सुनकर सब चेहरे पर हल्की मुस्कान और कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों को मजाक लगा, लेकिन सोनिया का चेहरा झुक गया। उसे अच्छा नहीं लगा कि उसके पति का यूं सबके सामने मजाक बनाया जा रहा है। रूपा तुरंत बोली, सही कहा मनोज भाई, मेरे रवि ने तो कम से कम नकली ही सही लेकिन 5 लाख का गिफ्ट दिया। जीजू आपने आज तक अपनी बीवी को क्या दिया? प्यार व्यार के नाम पर तो पेट नहीं भरता, गिफ्ट चाहिए, शो अप चाहिए, यही असली दुनिया है। रजनी जी भी मौका पाते ही बोली, हाँ विक्रम, ये सब दिखावा तुम्हें सूट नहीं करता है। तुम्हारे पास है ही क्या? अगर इतना ही दम है तो कभी सोनिया को सबके सामने कोई गिफ्ट देकर दिखाओ, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि तुम सिर्फ बातें बनाने वाले नहीं हो। अब सबकी नजरें विक्रम पर थी, लेकिन विक्रम का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मनोज तुम सही कह रहे हो, मैंने आज तक सोनिया को कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरी नजर में गिफ्ट का मतलब सिर्फ पैसों का दिखावा नहीं होता। मेरे लिए गिफ्ट वो है जो दिल से दिया जाए, ना कि झूठ और दिखावे से। उसने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया की आंखों में हल्की नमी थी और मुस्कान भी। विक्रम की बातों से साफ झलक रहा था कि उसके लिए रिश्तों का मतलब पैसों से कहीं बड़ा है। लेकिन माहौल में अभी भी तंज और चिंगारी बाकी थी। रवि तुरंत बोला, वाह विक्रम, क्या डायलॉग मारा है तुमने, लेकिन ये डायलॉग फिल्मों में चलते हैं, असल जिंदगी में नहीं। असल गिफ्ट पैसों से तोले जाते हैं और उसी से इज्जत बनती है। मनोज, रूपा, रजनी और रवि के तानों के बाद सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब विक्रम क्या बोलेगा? सोनिया गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ती है। पूरा हॉल सन्नाटे में था। सबको लग रहा था कि अब सोनिया क्या बोलेगी। तभी सोनिया ऊंची आवाज में बोली, कमाल है आप सब लोग, गलती किसकी है? रवि की, जिसने झूठ बोला। रवि की, जिसने 5 लाख के नेकलेस को 5 करोड़ का बताया। रवि की, जिसने बार बार विक्रम के सवाल पर भी झूठ बोला। ज्वेलर्स ने साफ कह दिया है कि यह नकली है और आप सब विक्रम को गलत ठहरा रहे हैं। उसकी आवाज में इतना दम था कि हाल में बैठे सबके चेहरे झुक गए। सोनिया ने सीधे बड़े पापा और बड़ी मम्मी की तरफ देखा और बोली, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अगर विक्रम गरीब है, अगर उसके पास करोड़ों नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हर बात पर गलत होगा? गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। उसने कभी दिखावा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन रवि ने बार बार झूठ बोलकर सबको धोखा देकर सबके सामने आप सबको शर्मिंदा किया है। अब सोनिया ने रवि की तरफ मुड़कर कहा, रवि, अगर तुम्हारे पास 5 करोड़ का ब्लू डायमंड नहीं था तो साफ क्यों नहीं कह दिया कि यह
5 लाख का है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिखावा करना था, बड़ा आदमी बनने का नाटक करना था, और अब जब सच्चाई सामने आई है तो तुम झूठ छुपाने के लिए विक्रम को ही उल्टा घसीट रहे हो। रूपा सोनिया की बातें सुनकर भड़क गई और बोली, दीदी आप अपने इस दो कौड़ी के पति का साथ दे रही हैं। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आप इस जैसे निकम्मे आदमी का साथ क्यों दे रही हैं? सोनिया ने तुरंत पलट कर कहा, हाँ मैं अपने पति का पक्ष ले रही हूँ, क्योंकि वो सच है, वो झूठ नहीं है, दिखावटी नहीं है, गरीब है, लेकिन दिल और जुबान दोनों से सच्चा है। पूरा हाल खामोश हो गया। कैलाश जी और वंदना जी एक दूसरे को देखने लगे। रजनी जी का चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, और रवि, उसके तो पसीने छूट गए थे। सोनिया बहुत तेज आवाज में रूपा की तरफ बढ़ती है और उंगली दिखाते हुए कहती है, रूपा जब तक रवि का झूठ नहीं पकड़ा गया था तब तक तुम भी सबके सामने बहुत घमंड दिखा रही थी, बड़े स्टाइल में नजरें चढ़ा चढ़ा कर सबको जता रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना बड़ा आदमी है। लेकिन अब क्यों नहीं दिखा रहा है तुम्हारा वो घमंड? अब क्यों नहीं दिख रही है तुम्हारी वो अकड़? दिखाओ ना, अब क्यों नहीं दिखा रही हो? पूरा हाल सन्नाटे में, सबकी निगाहें रूपा पर। सोनिया ने कहा, विक्रम को गलत मत ठहराओ, गलत तुम्हारा बॉयफ्रेंड रवि है जिसने नकली को असली कहकर सबको बेवकूफ बनाया है। गलत वो है जिसने दिखावे के लिए झूठ बोला है। विक्रम ने तो बस सच सबके सामने ला दिया, और सच को सामने लाने में कोई गलत नहीं होता, गलत होता है झूठ बोलना, धोखा देना। रूपा का चेहरा तमतमा गया, ओंठ कांपने लगे, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में जमीन की तरफ देखने लगी। कैलाश जी ने गहरी सांस ली। वंदना जी सिर झुकाकर चुप हो गईं। रजनी जी की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। और रवि, उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना और चेहरा लाल, उसकी आंखों से साफ दिख रहा था अब खेल उसके हाथों से निकल चुका है। सोनिया की बात सुनकर हाल में अचानक सभी मेहमान आपस में खुसुर फुसुर कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे से गहरी गूंजती और एक कड़क आवाज आई, रवि को झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? आवाज इतनी भारी और दमंग थी कि पूरा हाल जैसे थम गया। लोगों की बातचीत रुक गई, हंसी थम गई, और हर कोई एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगा। आवाज फिर से गूंजी, वो बड़ा आदमी, और बड़ा आदमी दिखावा करके नहीं बनता, बल्कि औकात और कामयाबी से बनता है। रवि के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसके नाम कई फैक्ट्रियां हैं, उसके दम पर चलती हैं, और ये इतना बड़ा होटल उसकी मेहनत की पहचान है। तो बताओ, उसे बड़ा आदमी कहलाने के लिए किसी से झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी? अब सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। वहां से एक लंबा चौड़ा एक आदमी दाखिल हुआ, काले रंग का कोट, सफेद शर्ट, पॉलिश किए हुए चमकते जूते, आंखों पर हल्की सी चमक, और चेहरे पर एक ऐसी भारी भरकम घमंड कि जिसे देखकर सबको समझ में आ जाए कि यह इंसान घमंड का पुतला है। माहौल में अचानक एक अजीब सी गंभीरता और भारीपन छा गया। लोग कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से फुसफुसाए, अब यह कौन आ गया? तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे यह तो सुधाकर सिंघानिया है, इस होटल के मालिक, यानी कि रवि के पापा। तभी एक आदमी कहता है, आज तो फुल नाइट एंजॉयमेंट है, हमने तो सोचा था कि नाइट डिनर पार्टी है। यहाँ तो नाइट डिनर पार्टी के साथ साथ एक मस्त ड्रामा फिल्म चल रही है। आज तो ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है, अब एक और नया किरदार आया, एक और नया ड्रामा चालू होने वाला है। अब आपस में सब फुसफुसा रहे थे। सब ने हंसते हुए कहा, अरे चुप रहो यार, आराम से इस ड्रामा का मजा लो, अब देखो अब सुधाकर सिंघानिया क्या करता है। इतना बोलकर सारे गेस्ट फिर से सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। जैसे जैसे सुधाकर जी हाल के बीचों बीच आ रहे थे, सभी मेहमानों के चेहरे पर एक खामोशी उतर रही थी। उन्होंने ठहर कर गहरी आवाज में कहा, ये जो आदमी आज मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है, ये वही आदमी है जो अपनी बीबी को आज तक एक चांदी की पायल तक नहीं दे पाया, और आज मेरे बेटे की औकात और नियत पर सवाल उठा रहा है। सोचो जरा, जिसके पास खुद दिखाने को कुछ नहीं, वो किसी और की हैसियत पर उंगली उठाने चला। सुधाकर जी की बात सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोले। कैलाश जी, वंदना जी और रजनी जी पत्थर बने खड़े थे। रूपा के चेहरे पर जैसे जान वापस आ गई, उसकी आंखों में राहत और पुरानी घमंड की वापसी साफ झलक रही थी।
लेकिन इस पूरे माहौल में एक इंसान ऐसा था जो अब भी शांत खड़ा था। वह था विक्रम। वो ना तो गुस्से में आया, ना घबराया। उसकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस चमक रहा था जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। मानो उसे यकीन हो कि सच को चाहे जितना भी दबाने की कोशिश करो, वो एक दिन अपनी चमक के साथ सबके सामने आ ही जाता है। सोनिया विक्रम की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का तूफान था। उसके दिल में सवाल था, लेकिन जुबान खामोश थी। सोनिया एकटक सुधाकर जी को देख रही थी और अरमान मलिक की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी कि अब आगे क्या होगा। ये कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। आखिरकार सच क्या है और कौन किसको बेनकाब करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।